हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए अब हम बात करेंगे 20 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। और जैसे कि आपको पता है उन्हीं के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो भी साथ ही में डिस्कस किए जाते हैं और आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। विश्व लीवर दिवस। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 19 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 19 अप्रैल यानी कि 19 अप्रैल को। तो चलिए देखते हैं अप्रैल में अभी तक जो भी दिवस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। जैसे कि हम बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को मनाते हैं RBI का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस, उत्कल यानी कि उड़ीसा दिवस। फिर आता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। फिर हम बात करें 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल को आता है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। ठीक है। इसके बाद है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। ठीक। फिर है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके बाद 7 अप्रैल। 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए। इसके बाद 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। ये मनाया जाता है, एक जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत की थी, जिन्हें फाउंडर ऑफ होम्योपैथी माना जाता है, फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। इनका नाम था सैमुअल हैनीमैन। तो इनके जन्म दिवस यानी कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है। फिर हम बात करेंगे 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक है। फिर हम बात करेंगे 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल को मनाते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। ये 12 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूरी गागरिन ने अपनी पहली उड़ान भरी थी अंतरिक्ष में। ठीक है। और वो मानव थे, इसलिए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि 12 अप्रैल। 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को मनाते हैं विश्व चगास रोग दिवस। ये होता है पेट की समस्या से संबंधित एक रोग होता है, इसका नाम है विश्व चगास रोग दिवस। ठीक। फिर हम बात करें 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को मनाते हैं विश्व कला दिवस। ठीक। और फिर इसके बाद आता है 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल है हाथी बचाओ दिवस। हाथी को सुरक्षित रखने के लिए जो भी प्रयास होते हैं, हाथी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, इसीलिए हम मनाते हैं 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस। फिर हम बात करें 17 अप्रैल की। तो 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है। रक्त संबंधित जो भी विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पे। तो अगला है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत दिवस। जो भी विरासत में हमको चीज़ें मिली होती हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो महत्व रखती हैं, उनको उनके बारे में जागरूक करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। तो मैंने आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट डेज थे, जितने भी थे, वो सारे के सारे आपको रिवाइज करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो बताइए किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल। इन्हें मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट। जर्मनी का ऑर्डर ऑफ मेरिट से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। अब हम बात करेंगे कि जिन लोगों को पुरस्कृत किया गया है या सम्मानित किया गया है या कोई खिताब मिला है, उनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में जो अप्रैल के महीने में करंट अफेयर से संबंधित है, जैसे उत्साह पटनायक, कल ही हमने डिस्कस किया था कि उत्साह पटनायक को मैल्कम आदिशिषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। कुमार मंगलम बिरला को मिला है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार। नीलेश सांबरे ने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है। और सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव ने जीता है। ठीक है। फिर है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किरण नादर को सम्मानित किया गया।
तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, खिताब हैं या सम्मान हैं जिनको दिए गए हैं, ये पेपर में बहुत बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनको कृपया याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ युवा पोर्टल शुरू किया? तो ये किया है उन्होंने नई दिल्ली में। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल शुरू किया है नई दिल्ली में। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है उत्तर प्रदेश ने, और ये कब तक रखा है? 2030 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक वो अपने सभी सरकारी विभागों में जो वाहन हैं डीजल पेट्रोल वाले, उनको किस में बदल देगा? इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है, और यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो है इलाहाबाद शहर में, और हाईकोर्ट की खंडपीठ जो है वो है लखनऊ शहर में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल हैं जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पक्षी है सारस या क्रेन, राजकीय पशु है बारहसिंगा, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ठीक, चलिए बात करें अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क, कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी, हमने कल ही डिस्कस किया है। और उत्तर प्रदेश के सोहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया जाएगा। ठीक, और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो चलिए ये था इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो शीर्ष स्थान रहा है न्यूयॉर्क का। तो न्यूयॉर्क में कितने अरबपति हैं? न्यूयॉर्क में है 58 अरबपति। ठीक है, पहला स्थान इसका रहा है, दूसरा स्थान रहा है टोक्यो का, और तीसरा स्थान रहा है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, किसका रहा है? पहला न्यूयॉर्क का, दूसरा टोक्यो और तीसरा सैन फ्रांसिस्को। ये भी आपको याद रखना है कि दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। चलिए देखते हैं अगला है, कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? इसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अर्जेंटीना। ये जो मेज़बानी थी पहले करने जा रहा था इंडोनेशिया, लेकिन बाद में किसको ट्रांसफ़र की गई? अर्जेंटीना को। चलिए देखते हैं अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। यहाँ की जो करेंसी है वो है अर्जेंटीना पीसो। ठीक, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अल्बर्टो फर्नांडीज। ठीक, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अल्बर्टो फर्नांडीज। ठीक है, तो चलिए याद रखना है आपको, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, इसरो किस देश के TELEOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये उपग्रह है सिंगापुर का। कहाँ का? सिंगापुर का। तो इसरो जो है वो सिंगापुर के TELEOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। अब बात करें इसरो की, तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है उनका नाम है S सोमनाथ। ठीक है, क्या नाम है इनका? S सोमनाथ।
चलिए देखें, अगर सिंगापुर, तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी, ठीक है, कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। अब हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट है यहाँ पे हलीमा याकूब, हलीमा याकूब, ठीक है, को याद रखना है। तो जैसे इसरो, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ। बात करें सिंगापुर, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर, और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, राजनाथ सिंह कहाँ द्विवर्षीय सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए? तो ये हुए नई दिल्ली में। कहाँ पे हुए? नई दिल्ली में। और राजनाथ सिंह किस पद पर हैं? तो राजनाथ सिंह है भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री, ठीक है, तो ये रक्षा मंत्री हैं, इसीलिए ये द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है बोरिया मजूमदार। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बोरिया मजूमदार। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। आपको याद रखना है, ठीक है, पुस्तक जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला? तो ये जीआई टैग मिला है तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को। किसे मिला है? तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को मिला है जीआई टैग, ठीक। तो अभी हाल ही में मिला है मिर्ची चावल को, गोल्ड पेंटिंग को, और नागराज दुबरी चावल को, ठीक है, बनारसी लंगड़ा आम को। तो इस तरीके से जितने भी जीआई टैग मिले हैं उनको अच्छे से याद करना है। 2023 ईयर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, तो आप सभी को याद रखना है। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक। चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 है। अब देखते हैं नेक्स्ट। और RTI की जवाबदेही में तमिलनाडु का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, ठीक। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। और अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चिंगलपट्टू में लॉन्च किया गया, जो कि है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना पुदुमई पेन योजना की दूसरी चरण की भी शुरुआत की है, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट तमिलनाडु से। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है रणधीर ठाकुर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रणधीर ठाकुर। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है रणधीर ठाकुर को, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने अपने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं रमेश बैस। CM है एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं रमेश बैस। अब देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ने चौथी महिला नीति पेश की है
और नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत भी की गई और सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई जो है वो 19वें नंबर पे है। किसमें? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की सूची में मुंबई जो है वो 19 नंबर पे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। यहाँ पे देखते हैं, कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनुसुईया उइके। चलिए अब देखते हैं मणिपुर। तो मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट पोलो प्रतिमा का अनावरण भी किया। ठीक है, और मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव? गान नगाई उत्सव। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है सोनम वांगचुक। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सोनम वांगचुक। तो प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सोनम वांगचुक को। ठीक, चलिए देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। तो आखिरी प्रश्न है हमारा कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, क्या चुना गया है? विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। और इसमें भी ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनको चुना गया है। चलिए, ये था आज का सेशन। अब हम बात करते हैं आपसे आखिरी वीडियो में प्रश्न की। तो वो प्रश्न था कि बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक देश सदस्य कौन बना है? उसका आंसर था नेपाल। ठीक, आज है आपसे प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।